Welcome to Virtual Learning Network. Operations Management, Session 17, Challenges in Operations. Topics to be covered include Introduction, the Strategy Challenge, Generic Operations Strategy, Formulation Procedures, Strategy must be ethical, Strategy must be international, Strategies must be creative, Strategy must be implemented. Introduction. कुछ इश्यूज होते हैं ऑपरेशंस में. ऑपरेशन में इश्यूज कुछ फेलियर्स की वजह से होते हैं और कुछ अलग भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ चैलेंजेस ऑपरेशंस को फेस करने पड़ते हैं. 4 challenges are the moral imperative to develop ethical operation strategies, the necessity to consider the international dimension of operation strategies, the need for creativity in devising operation strategies, and the 4th one is the ultimate challenge of implementing the chosen strategies. 4 जो चैलेंज हैं उसमें पहला है एथिकल ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज जो एथिक्स से रिलेटेड है. दूसरा है जो इंटरनेशनल डायमेंशन से रिलेटेड है. तीसरा है जो रिलेट कर रहा है क्रिएटिविटी से. और चौथा है जो रिलेट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन से. इसी तरह पहला हमारे पास आया द स्ट्रैटेजी चैलेंज. A strategy is the pattern of decisions and actions which helps an organization to achieve the intended long-term goals. स्ट्रैटेजी एक प्लान होता है, एक डिसीजन होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है कि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे अचीव करेगा. स्ट्रैटेजीज यहाँ पे जो आएंगी वो 4 चैलेंजेस से आई हैं. तो 4 स्ट्रैटेजीज होंगी जिसमें एथिकल, इंटरनेशनल, क्रिएटिव और इम्प्लीमेंटेशन, ये 4 स्ट्रैटेजीज होंगी. द कंपनी स्ट्रैटेजीज आर द मीन्स टू अचीव द कंपनीज विजन. कंपनीज की जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक तरीका होता है कंपनीज के विजन को अचीव करने को. कंपनी का जो विजन होता है वो होता है कि कंपनी अपने आप को आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखना चाह रही है. वो होता है कंपनी का मिशन. वो होता है कंपनी का विजन. उस विजन को अचीव करने के लिए कंपनीज कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती हैं. द इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर मैनेजर्स इज नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड एंड कमांड द डिटेल्ड कॉम्प्लेक्सिटी of all operation decisions, but also to see whether they can make enough sense of the operation to fit into a strategic context, reshape it and improve it. एक जो टेस्ट दिया गया है मैनेजर्स का से वो यही नहीं होता है कि वो ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे और उस पर कमांड रखे, बल्कि ये भी होता है कि वो एक सेंस निकाले कि जो ऑपरेशन है क्या वो फिट हो रहे हैं स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट में या नहीं. अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज एक कंपनी है जो आगे के 5 साल बाद अपने सेल्स को डबल करना चाहती है. इस केस में वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती है जिससे वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. जैसे वो और भी पर्सनल को एम्प्लॉय कर सकती है, अपने प्रोडक्ट की फीचर्स को बढ़ा सकती है, उसकी क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर सकती है. इस तरह से वो अपना जो उसकी स्ट्रैटेजी है इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अपना ऑब्जेक्टिव
अचीव कर सकती है। All operations should have ethical, international, creative and implemented. जितने भी ऑपरेशंस हैं उनकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एथिकल, इंटरनेशनल, क्रिएटिव और इम्प्लीमेंटेड। डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेटिंग ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। कुछ मुसीबतें होती हैं ऑपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते वक्त। पहली है कि ऑपरेशंस आर सेंट्रल टू द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। जो ऑपरेशंस होते हैं कि सेंट्रल हैं किसी भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस की, और ये ऑपरेट करते हैं रियल टाइम में। The inertia of operational resources imposes a certain amount of conservatism. ये एक ओरिएंटेशन है जो एडवोकेट करती है प्रिजर्वेशन, ताकि जो कि बेस्ट हो सके सोसाइटी में, और ये अपोज करती है रेडिकल चेंजेस। जनरेशन ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज। जेनरिक ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज। जेनरिक ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज कुछ कॉमन अप्रोचेस हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं ऑपरेशनल फंक्शंस को, जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अगर ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखी जाएं, वो कई बार एक प्रूफ बन जाती हैं जो स्ट्रैटेजीज यूज कर रही है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। 4 तरह की जेनरिक ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिसमें पहली है केयर टेकर स्ट्रैटेजी। केयर टेकर जो स्ट्रैटेजी है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करता है कि एक छोटा सा चीज है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकता है अपने आप को डिफरेंशिएट करके अपने कस्टमर्स के आगे। वो अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करता है अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे। ऑपरेशन जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि वो गलत कभी ना हो, कुछ क्रिएटिव करके दिखाते हैं और कुछ इनोवेशन करके दिखाते हैं। जैसे वो एम्फेसिस देते हैं फॉर एग्जांपल प्राइस में, कॉस्ट में, डिपेंडेबिलिटी पे और क्वालिटी में। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रैटेजी मार्केटियर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं जो कि कंपटीशन फेस कर रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कंपटीशन को। वो अपनी इस कंपटीशन को फेस करते हैं अपने कस्टमर सर्विस को और भी बढ़ाकर, और भी इनहांस करके, और भी एक्सटेंड करके। वो अपने प्रोडक्ट में कोई फिजिकल चेंज, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं लेकर आते हैं अपने डिजाइन में और ना ही उसके ऑपरेशन में। फॉर एग्जाम्पल वो एम्फेसिस देते हैं क्वालिटी में, डिपेंडेबिलिटी पे और रेंज पे। नेक्स्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन। इस स्ट्रेटजी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिजाइन कर रही है, जो भी मैनेज कर रही है अपने प्रोसेस, वो उसमें एक चेंज लेकर आए। वो चेंज फॉर एग्जांपल वो इन्वेस्ट कर सकती है नई टेक्नोलॉजी में एक दूसरे तरीके से, ताकि वो कुछ अच्छा प्रोड्यूस करे, कुछ अच्छी सर्विस सेल करे। कंपनीज फॉर एग्जांपल जस्ट इन टाइम भी अडॉप्ट कर सकती हैं, या कुछ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट कर सकती हैं। ये एम्फेसिस देते हैं क्वालिटी में, प्रोडक्ट में, सर्विस में, परफॉर्मेंस में, फ्लेक्सिबिलिटी में और स्पीड में। नेक्स्ट इज इनोवेटर स्ट्रैटेजी। इनोवेटर स्ट्रैटेजी है वो कॉम्बिनेशन है मार्केटर स्ट्रैटेजी की और रीऑर्गेनाइजर स्ट्रैटेजी की। ये एम्फेसिस देती हैं क्वालिटी पे, प्रोडक्ट और सर्विस पे, उनकी परफॉर्मेंस पे, स्पीड पे, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस की डेवलपमेंट पे।
नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन प्रोसीजर्स। अब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने के कुछ प्रोसीजर्स हैं कि ऑपरेशन स्ट्रेटजीज किन तरीकों से फॉर्मुलेट होती हैं। पहला है हिल मेथोलॉजी। हिल मेथोलॉजी डिवाइस की थी ये प्रोफेसर टेरी हिल ने, जो कि लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में थे, लंदन बिजनेस स्कूल के थे। कुछ एक 5 स्टेप प्रोसीजर था उनका ये स्ट्रेटजी, ऑपरेशन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने का। पहला था कि अपने कॉर्पोरेट गोल्स को आइडेंटिफाई करो कि क्या लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। दूसरा था कि उस प्रोडक्ट की मार्केट को आइडेंटिफाई करो कि मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरीके से वो अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगा, क्या प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट होंगी जिससे ऑपरेशन स्ट्रेटजी सेटिस्फाई होगी, और जो प्रोडक्ट हैं वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या रेंज है उसकी, क्या मिक्स है और क्या वॉल्यूम है। तीसरा है ट्रांसलेट मार्केट स्ट्रेटजी इनटू कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। जो मार्केट स्ट्रेटजी होती हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देगा कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। चौथा है डिफाइन करेगा ऑपरेशन की क्या स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं एक दूसरे के लिए और जो अप्रोप्रिएट हैं एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कॉम्पिटिट करने के लिए। पांचवा है इन्वॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चरल फीचर्स। ये इन्वॉल्व करता है नॉन प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चरल फीचर्स किसी भी ऑपरेशन में। दूसरा है हमारे पास प्लैट जॉर्जरी प्रोसीजर। इसमें पहला स्टेप है इट स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द मार्केट पोजीशन ऑफ द मार्केट। ये स्टार्ट होता है कि मार्केट की क्या पोजीशन है। बेसिकली एक शॉर्ट एनालिसिस की जाती है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या वीकनेस है और क्या थ्रेट है। पर इसमें जो कि मार्केट पोजीशन की एनालिसिस हो रही है तो इसमें सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनालिसिस होती है, इसमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की एनालिसिस होती है एक मार्केट में। दूसरे स्टेज में जो कैपेबिलिटीज होती हैं ऑपरेशन की वो उनको एनालाइज किया जाता है कि क्या करंट ऑपरेशन प्रैक्टिसेस हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं अचीव करने के लिए। स्टेज 3 में reviewing the options to the organization takes place at this stage and the results in the selection of options that best satisfy the criteria identified in the earlier stage। इस स्टेज में ऑप्शंस जो होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है जो कि स्टेजेस में होते हैं और फिर ऑप्शंस जो होते हैं उनका सिलेक्शन होता है जो बेस्ट सेटिस्फाई करते हैं स्टेजेस को। Now strategies must be ethical। इसमें लिखा है कि स्ट्रेटजीज एथिकल होनी चाहिए, मतलब उनको ये पता होना चाहिए व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। पहला है ऑपरेशन कस्टमर्स, दूसरा है ऑपरेशन स्टाफ, ऑपरेशन सप्लायर्स, ऑपरेशन इन विच द ऑपरेशन एग्जिस्ट, कम्युनिटी इन विच द ऑपरेशन एग्जिस्ट, operations shareholders and owners। कुछ एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में। पहला है प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन कि वो कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। नेटवर्क डिजाइन, क्या एम्प्लॉय कर रहा है किस लोकेशन को, क्या प्लांट के क्लोजर हैं। तीसरा है लेआउट डिजाइन, क्या सेफ्टी स्टाफ की डिजाइन है, क्या स्टाफ की सेफ्टी के लिए क्या किया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी क्या है। प्रोसेस टेक्नोलॉजी में सेम स्टाफ की सेफ्टी के लिए क्या किया गया है, किस तरह से वेस्ट या प्रोडक्ट डिस्पोज हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। जॉब डिजाइन में हम वर्क प्लेस की स्ट्रेस को देखते हैं, उसको कम करते हैं, जो रेपिटेटिव वर्क होता है उसको कम करते हैं, कस्टमर की सेफ्टी को देखते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम प्रायोरिटी देते हैं कस्टमर्स को, मटेरियल यूटिलाइजेशन और वेस्टेज को, अनसोशल जो स्टाफ है उनके वर्किंग आवर्स को। कैपेसिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल में हायर
फायर जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज हैं उनको देखते हैं, वर्किंग आवर्स देखते हैं, अनसोशल वर्किंग आवर्स देखते हैं, सप्लाई चेन प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम ऑनेस्टी देते हैं सप्लायर्स की, हम ट्रांसपेरेंसी देखते हैं कॉस्ट डेटा की, क्वालिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड TQM, कस्टमर की सेफ्टी देखते हैं, स्टाफ की सेफ्टी, वर्कप्लेस का स्ट्रेस, स्क्रैप एंड वेस्टेज मटेरियल्स का, फेलियर प्रिवेंशन एंड रिकवरी, इन्वायरमेंटल का इम्पैक्ट देते हैं, प्रोसेस फेलियर्स का, कस्टमर सेफ्टी देखते हैं और स्टाफ की सेफ्टी देखते हैं। स्ट्रैटेजी मस्ट बी इंटरनेशनल। When locating operations internationally, organizations can adopt 4 configurations. These are home country configuration, regional, global configuration, combined, regional and global coordinated configuration. अगर हम कोई भी ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे सेट कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 4 चीज़ें पॉइंट में रखें। पहला है कि होम कंट्री की कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है रीजनल, तीसरा है ग्लोबल और चौथा है कंबाइंड जिसमें रीजनल और ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। स्ट्रैटेजी मस्ट बी क्रिएटिव। सम ऑपरेशंस मैनेजर्स might follow the conventional and traditional routes while others might be more innovative and creative in coming up with an original strategic solution or at least develop ones which embody some original ideas. कुछ जो ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल रूट को फॉलो, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करने के अलावा कुछ इनोवेटिव सोचते हैं अपने प्रोसेस में, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, अपने आइडियाज लेकर आते हैं जो कि रिजल्ट करते हैं नए प्रोडक्ट में और एक नई सर्विस में। स्ट्रैटेजी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। Implementation is the structure and the condition which connects strategic initiatives to measurable results. Implementation के थ्रू हम किसी भी ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट्स को मेजर करते हैं। It is only the half of the success to develop a good strategy. और एक अच्छी स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए आधा चीज़ तो यही है कि जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई है। जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन होता है ये भी एक चैलेंजिंग जॉब होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट इज एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी चैलेंज। Second is describe ethical considerations in operations management. That's all for this session. Thank you.